शेख कुछ लोग हैं तो मस्जिद और मदरसे के नाम पे जो पैसे जमा करते हैं, बोलते हैं हम आउट ऑफ है, फलाने स्टेट से है, फलाने सिटीज से है, और वही लोग जो है दुकान दुकान जाके भी पैसे जमा करते हैं, रसीदा देते हैं। और व्हाट्सएप पे भी देखा जा रहा है कि कुछ लोग हैं तो पकड़े जा रहे हैं इस सिलसिले में। तो क्या वो लोगों को पैसे देना दुरुस्त है? इसके बारे में क्या ख्याल है? सवाल आया कि जो लोग आके मस्जिद मदरसे के लिए चंदा जमा करते हैं और जब चंदा जमा करते हैं तो बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे दुकानों पे जाते हैं, शख्सियात के पास जाते हैं, पैसे लेते हैं। इस मामले में हम क्या करें? देखिए, मैं ये गुजारिश करूँगा हर उस इंसान से जो अल्लाह की राह में कुछ सदका, ज़कात, खैरात, अतियात और जो भी बहरहाल अल्फाज अदा किए जाते हैं, अल्लाह की राह में कुछ करना चाहता है, वो ये बात को यकीनी करने की कोशिश करे, क्योंकि हर किसी के पास हर चीज़ का टूल नहीं होता वेरिफिकेशन का। कोशिश लेकिन करे जितना वो कर सकता है कि वो जिसको दे रहा है वो पर्सन, वो इदारा ऑथेंटिक हो, वो जेन्युइन हो। क्योंकि ये बात बिल्कुल कॉमन देखी जाती है कि साउथ इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया मतलब महाराष्ट्र और उसके नीचे के इलाके में, लोग नॉर्थ से आने का दावा करते हैं कि नॉर्थ में एक मदरसा चल रहा है, फला इलाके में एक मदरसा चल रहा है, दीजिए। और आप यही चीज़ देखेंगे कि नॉर्थ में आप कभी जाएंगे तो साउथ के कुछ लोग आपको मिलेंगे जो इधर हम फला इदारे से आए और उसके लिए चंदा चाहिए। तो सवाल ये, उनके इलाकों में क्यों ये चंदे नहीं मांग रहे, इतने दूर दूर क्यों जाना पड़ रहा है? चलिए ठीक है, महाराष्ट्र में इसलिए आ रहे हैं कि इंडस्ट्रियल स्टेट है तो यहाँ पैसा दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में ज्यादा होता है, लोग मालदारी ज्यादा है, लोग आके यहाँ से चंदे ले जाते हैं, वो गरीब इलाकों में करते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ये होते हैं जो फ्रॉड करते हैं, याद रखें। इसके ताल्लुक से मैंने पूरा एक रैकेट के बारे में बताया था, इलाके वगैरह नहीं बताता हूँ, लेकिन वो रैकेट का काम क्या होता है, सिर्फ मैं वो काम का उनका ऑपरेशन का याद है, कैसे वो ऑपरेट करते हैं या मोडस ऑपरेंडस उनका क्या होता है बताता हूँ। वो क्या करते हैं, रमज़ान जब आता है तो मुख्तलिफ मदारिस के नाम से किताब छपा लेते हैं। इतने मदरसे के जो XYZ ABC जो नाम से हो सकते हैं मदरसे के रिसिप्ट छापते हैं। ये मुस्लिम भी होते हैं, नॉन मुस्लिम भी होते हैं, इनका कोई मजहब वगैरह का हम वो नहीं कर सकते वेरिफिकेशन। और रमज़ान आने से पहले, रमज़ान आ रहा है ना, तो ये लोग दाढ़ियाँ वगैरह बेहतरीन अंदाज से रख लेते हैं, चाहे मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। और जो एक हुलिया होता है, जो मौलवी जैसा आदमी बनाता है, उन हुलियों को जुल्फे वगैरह वगैरह सब वो सब चीज़ें कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग जो अलग अलग मदारिस के जैसा सीधे बनाते हैं और मुख्तलिफ मेट्रो सिटीज के अंदर ये पूरे घूमने और फैलना शुरू हो जाते हैं और खूब पैसे जमा करते हैं। अनवेरीफाइड मुसलमान इनको पैसे दे रहा है। एक आदमी बोला 5 रुपए का, तो जो था ना 5 की रसीद, 10 तो 10 लिखा हुआ होता है उस पर, 15 की। लेकिन आप सोचो ये ऐसे 5 के अगर दिन भर में 100 200 500 लोग हर दुकान पे जा रहा ना, अगर कर रहा है तो ये कितने हजार रुपए सिर्फ उम्मत के ज़कात, सदक़ात और अतियात के नाम पे लूट के ले जा रहा है। और यही काम करते हैं, ना रोजा रखते हैं, ना उनको कोई परवाह है, ना वो मुस्लिम है और कोई भी उनका मजहब वगैरह होता है, उनको पता है मुसलमान देते हैं, हुलिया बनाते हैं, मौलियों का घूमते हैं, पैसों को जमा करते हैं। मेट्रो सिटीज में खास ही देखा जाता है, हर आदमी कुछ ना कुछ सदक़ात और ज़कात अपने तरफ से बना को दिए जा रहा है। तो मैं कहूँगा वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है जितना आप कर सकते हैं। आजकल एक जो चलन चल पड़ा है और अच्छा चलन है वो ये है कि वो जब आते हैं चंदे के लिए तो उनको कहा जाता है कोई एक बड़े मदरसे की तस्दीक लाओ कि वो मदरसे वाले आपके मदरसे को पहचानते हो। एक अच्छा सोर्स होता है कि होता है हर इलाके में एक मदरसा है, दीनी जमात है, तंजीम है, उनके सोर्सेस होते हैं दूसरे मदरसे से, तो वहाँ जाते हैं, बताते हैं कि भाई हमारा ये सदाकत नामा, तस्दीक नामा बोलते हैं, वो बताते हैं। फिर वो उनकी तस्वीर के साथ लोकल मदरसे का स्टैंप होता है कि तस्दीक शुदा, वेरीफाइड, मतलब ऑथेंटिक है, जेन्युइन है, इनको आप दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप एकदम अपने ज़कात सदक़ात को कि भाई मेरे 100 रुपये तो सदका है, ऐसे 100 200 ही लूटते जाएंगे और ऐसे 1000 2000 5000 लाख 2 लाख लोगों से करेंगे तो अंदाज़ा लगाओ कितने करोड़ रुपया रोज़ का सिर्फ हमारा वेस्ट हो रहा है इन लोगों के पीछे जो दुरुस्त नहीं है। तो मैं ये कहूँगा ऐसी जगहों पर वेरिफिकेशन का कोई सिस्टम होना चाहिए। विदाउट वेरिफिकेशन आप अंधाधुंध दे दें, मैं बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं दूंगा, चूँकि ऐसे ही करके लोग उम्मत का हलाल माल ज़ाया कर रहे हैं।